जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे चैप्टर को एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज बेटा हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कवर करेंगे, इसीलिए बहुत ध्यान से पूरे लेक्चर को देखें। और अगर आप नीट या जेईई मेंस के पर्पस से वीडियो देख रहे हैं तो बेटा पूरे लेक्चर को तो स्पीड बढ़ा करके देख ले एक बार, लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट आएगा यानी कि जो सूत्र निकल के आएंगे उन्हें जरूर याद कर लें। और एक और बात, अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है बेटा तो पहले उसे जरूर देखें, क्योंकि आज के इस लेक्चर में जो चीजें मैं यूज करूंगा पिछले लेक्चर से संबंधित होंगी। तो चलिए बेटा देखते हैं। आज हम बात करेंगे कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण बेटा? विद्युत द्विध्रुव के कारण हम कैसे अलग अलग स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। कैसे हम बता सकते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में, क्या बोला बेटा मैंने? अक्षीय स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई जा सकती है। तो यहां पर जैसा कि मैंने हेडिंग डाल रखा हूं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि बेटा एक विद्युत द्विध्रुव क्या होता है मैंने बताया था आपको, जब दो बराबर किंतु विपरीत आवेश अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इस विद्युत द्विध्रुव के कारण हम किस किस स्थिति में बेटा, पहला हम देखेंगे अनुदैर्ध्य स्थिति या इसे हम कहते हैं ज्यादातर अक्षीय स्थिति, और फिर दूसरा है अनुप्रस्थ स्थिति या विषुवतीय तल में, या बेटा निरक्षीय स्थिति में कैसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम केवल अक्षीय स्थिति की बात करेंगे और इससे संबंधित सवाल करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम निरक्षीय स्थिति समझेंगे और उससे संबंधित सवाल भी देखेंगे। तो चलिए बेटा हेडिंग डाल लीजिए फटाफट। क्या हेडिंग डालेंगे? अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या है बेटा, ये देखते हैं हम। अक्षीय स्थिति जब मैं बोल रहा हूं तो यहां पर अक्ष बोल रहा हूं मैं, तो सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव की अक्ष हमें पता होनी चाहिए। मान के चलो बेटा आपके पास एक विद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव है मतलब उसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश, बराबर किंतु विपरीत आवेश, मान लो एक आवेश है -q और इससे अति अल्प दूरी पर, मतलब बेटा बहुत कम दूरी पर एक दूसरा आवेश रखा हुआ है। हमने माना कितना आवेश रखा हुआ है? +q, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा नजदीक एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास है, तो इसे हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली अक्ष, दोनों आवेशों को बेटा ये जो मिलाने वाली अक्ष होगी इसे ही हम बोलते हैं क्या? विद्युत द्विध्रुव की अक्ष। अगर बेटा विद्युत द्विध्रुव की अक्ष आपसे मैं पूछूं तो आपको पता होना चाहिए क्या होगी? किसी भी विद्युत द्विध्रुव के, किसी भी विद्युत, एक मिनट बेटा इसको थोड़ा सा मैं प्रॉपर कर दूं, किसी भी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली अक्ष क्या कहलाती है बेटा? विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। यह हो गया एक विद्युत द्विध्रुव, और इसके दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो अक्ष है बेटा, ये है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष, ठीक है। अब अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति मतलब बेटा इस अक्ष के ऊपर किसी भी बिंदु में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी, किसके कारण? इस द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव मतलब बेटा इस आवेश के कारण, और इस आवेश के कारण मिला जुला करके कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी ये हमें बताना है। तो हमने मान लिया बेटा, मान लिया कि एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें दोनों आवेश +q तथा -q एक दूसरे से 2l दूरी पर है। मानने को हम l भी मान सकते हैं, ये दूरी कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन 2l मानने पर डेरिवेशन थोड़ा आसान होगा। हालांकि रिजल्ट चाहे आप l मानो चाहे 2l मानो, रिजल्ट तो एक सा आएगा, लेकिन अगर आप 2l मानते हो तो बेटा डेरिवेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने 2l मान लिया हूं, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि यहां पर इसका एक मध्य बिंदु बेटा, मध्य बिंदु है O, और इस मध्य बिंदु से कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर सर? तो बेटा मैंने मान लिया इस मध्य बिंदु से कुछ r दूरी पर, आप r मान लो, a मान लो, x मान लो, कुछ भी मान सकते हो, हम r मानेंगे। r दूरी पर एक बिंदु है बेटा A, और इस बिंदु A पर
मुझे क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। आ रही बात समझ में? अभी हमने क्या बोला कि हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है बेटा। अब एक बात और कि इसमें जो ये दूरी r है ये इस 2l के कंपेयर में बेटा बहुत ज्यादा होगी। क्यों होगी ज्यादा? क्योंकि जब मैं द्विध्रुव की परिभाषा बोल रहा हूं तो वहीं पर तो बेटा हम बोलते हैं कि दोनों आवेश बहुत कम दूरी पर होने चाहिए, यानी कि ये जो 2l दूरी है ये बहुत कम होनी चाहिए, यानी कि r से ये बहुत कम होगी। और जब बेटा r से 2l बहुत कम है तो हम कह सकते हैं कि r से जो l होगा वो भी बहुत कम होगा, और कम होगा बेटा, वो तो है ना, 2l जब कम है तो l तो और भी कम होगा। ये बात का मैं कहीं ना कहीं उपयोग आगे चल के करूंगा, मैंने अभी ही आपको बता दिया। अब एक और बात बेटा, जरूरी नहीं है कि बिंदु ए यहां लो, आप आपकी मर्जी हो तो आप यहां भी ले सकते हो, रिजल्ट एक सा आएगा, सेम रिजल्ट आने वाला है, चाहे यहां हो चाहे यहां। ठीक है। अब थोड़ा सा पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर हम डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं अपन यहां पर। ये बताओ, ये जो ए बिंदु है इस पर इस प्लस क्यू के कारण तीव्रता किस तरफ होगी? क्या दिशा आप मुझे बता सकते हो? तो बेटा हमने पढ़ा है कि धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बाहर की ओर होती है, मतलब इस प्लस क्यू के कारण तीव्रता इस तरफ होगी बेटा। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं यहां पर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, किसके कारण? प्लस क्यू के कारण। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ये तो हम जानते ही हैं। अच्छा बेटा, और कुछ कह सकते हैं क्या हम? इस माइनस क्यू के कारण ए पर तीव्रता होगी बेटा, बिल्कुल होगी। प्लस क्यू के कारण उस तरफ थी, तो अब सोचो माइनस क्यू के कारण किस तरफ होगी? तो हमने पढ़ा है बेटा, ऋण आवेश के कारण तीव्रता अंदर की ओर होती है, तो ऋण आवेश के कारण तीव्रता अंदर की ओर होगी, यानी कि ऋण आवेश के कारण, किसके कारण बेटा? ऋण आवेश के कारण बिंदु ए पर तीव्रता इस तरफ होगी। कुछ बात आई समझ में? ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो आप, प्लस क्यू के कारण ए पर तीव्रता ज्यादा होगी या बच्चों माइनस क्यू के कारण? बता सकते हो क्या आप कि बिंदु ए पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है प्लस क्यू के कारण ज्यादा होगी या माइनस क्यू के कारण? बड़े आसानी से बोल दोगे सर, जो आवेश पास होगा उसके कारण तीव्रता ज्यादा होगी। आवेश देखो बेटा, ये धन आवेश जो है पास में है, यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो जो धन आवेश के कारण तीव्रता है ये ज्यादा होगी किससे बेटा? ऋण आवेश के कारण तीव्रता से। धन आवेश पास में है तो ये वाली तीव्रता ज्यादा होगी, ऋण आवेश बेचारा ए से दूर है बेटा, दूर है तो तीव्रता ये वाली कम होगी। अच्छा, सदिश है बेटा, इस तरफ ज्यादा मान है और इस तरफ कम मान है, तो बताओगे क्या परिणामी किस तरफ आएगा? ज्यादा वाले की तरफ आएगा या कम वाले की तरफ? आप जानते हो ना बेटा कि ये ज्यादा माइनस कम करेंगे तो रिजल्ट यहां आएगा, समझ गए ना? परिणामी इस तरफ आएगा, यानी कि मैं ये बड़े आराम से कह सकता हूं कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ आएगी। नेट मतलब बेटा परिणामी तीव्रता जो है वो इस तरफ आएगी। आया समझ में? सर अगर ये बिंदु ए इस तरफ होता तो क्या तीव्रता तब भी इस तरफ आती? देखते हैं बेटा। देखो, अगर ये बिंदु ए इस तरफ होता, अभी हम डेरिवेशन नहीं कर रहे, अभी तो हम जस्ट लॉजिक समझ रहे हैं। अगर बेटा ए इस तरफ होता तो इस माइनस क्यू के कारण तीव्रता किस तरफ आती? तो हमने पढ़ा है सर, ऋण आवेश की तीव्रता अंदर की ओर होती, तो ऋण आवेश के कारण बिंदु ए पर तीव्रता अंदर की ओर, मतलब बेटा इस तरफ होती। किसके कारण? माइनस क्यू के कारण। ठीक है। और इसी के साथ साथ धन आवेश के कारण किस तरफ होती बेटा? ये रहा धन आवेश, इसके कारण तीव्रता बाहर की ओर यानी इस तरफ होती। ये किसके कारण होती? धन क्यू के कारण। अब सोचो कि यहां पर धन वाली तीव्रता ज्यादा होगी या ऋण वाली? सर जो पास होगा उसकी तीव्रता ज्यादा होगी, तो इस बिंदु की इससे दूरी कम है बेटा, ये पास में है, मतलब माइनस क्यू की तीव्रता ज्यादा है। यहां पर किसकी तीव्रता ज्यादा है बेटा? माइनस क्यू की तीव्रता ज्यादा है, तो नेट रिजल्ट किस तरफ मिलता है? ज्यादा वाले की तरफ। तो बेटा ज्यादा वाला किस तरफ है? माइनस क्यू इस तरफ है बेटा,
यानी कि परिणामी तीव्रता, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ आएगी। तो देखो, चाहे बिंदु ए यहां लो तो भी तीव्रता इस तरफ आ रही है, या तो बेटा बिंदु ए यहां लो तो भी तीव्रता इस तरफ आ रही। कुल मिलाकर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा इस तरफ मिलेगी। किस तरफ बेटा? माइनस से प्लस की तरफ। या तो ऐसा बोल दो, या पिछले लेक्चर में हमने एक परिभाषा पढ़ी थी बेटा, उसका भी उपयोग हम कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि माइनस से प्लस की तरफ, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ एक बड़ा भौतिक राशि होती है जिसे हमने बोला था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसको P से प्रदर्शित करते हैं बेटा, और ये होता है आवेश गुणित दूरी Q इंटू 2L। तो देखो आप, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस तरफ है और बेटा परिणामी तीव्रता भी इस तरफ आ रही है। यानी हम ये बड़े आराम से बोल सकते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बेटा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश होती है। जिस तरफ तीव्रता आ रही है उसी तरफ बेटा क्या है आपका? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्यों सर? क्योंकि आघूर्ण तो हमेशा माइनस से प्लस होता है और तीव्रता भी उसी तरफ आ रही है, इसलिए हमने बोला कि ये दोनों अनुदिश है। या तो अनुदिश बोल लो बेटा, या आप बोल दो कि ये दोनों समांतर सदिश हैं, या ये बोल दो कि ये दोनों समांतर, समांतर मतलब एक ही दिशा में है। ठीक है, तो चलिए यहां से एक शिक्षा जो मिली मुझे, पहले तो मैं वो लिखता हूं बेटा, फिर डेरिवेशन तो हम अब करने वाले हैं, देखते चलो आप। तो शिक्षा क्या मिली मुझे कि किसी विद्युत द्विध्रुव से, या ऐसा बोलो बेटा, किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण बेटा? या तो ऐसा लिखो आप, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश होती है। किसके बच्चों? द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश होती है। ये तो सब हम सीख गए बेटा। अनुदिश होती है बोलो, या ऐसा भी बोल सकते हो कि माइनस क्यू से, यानी कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी ऋण से धन था और तीव्रता भी बेटा ऋण से धन ही आ रही है, यानी कि इन दोनों की दिशाएं समान है। चलिए अब आते हैं अपन अपने मुद्दे की बात पर, यानी कि बेटा अपने डेरिवेशन पर। थोड़ा सा मैं फिर से सफाई कर ले रहा हूं। ये हमने मान लिया बेटा कि बिंदु, मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु A है जिसमें हमें बतानी है क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर आप इस डेरिवेशन को बोर्ड परीक्षा में करेंगे तो क्या क्या लिखना होगा, चलिए देखते हैं। आप सबसे पहले बेटा लिखेंगे, माना एक विद्युत द्विध्रुव में प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश। देखो ऐसा कोई मैं मन से नहीं लिख रहा हूं, मतलब बेटा ऐसा नहीं कि मैंने रट लिया हूं और लिखे जा रहा हूं, जो चित्र में है वही लिख रहा है अपन, है ना। तो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश 2L दूरी पर स्थित है, 2L दूरी पर रखे हैं, एवं द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर बेटा? R दूरी पर, R दूरी पर
कौन है? बिंदु ए है। कहां पर है लेकिन बेटा बिंदु ए? अक्षीय स्थिति में है ना, आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु क्या है बेटा? ए पर क्या बताना चाह रहे हैं हम? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमारा मकसद है आज का। ठीक है, करेंगे बेटा, देखते चलो आप। बस सबसे पहले द्विध्रुव के कारण करना है, मतलब बेटा इन दोनों आवेशों के कारण। पहले आप धनावेश के कारण कर लो, फिर ऋणावेश के कारण कर लो, और दोनों को बेटा सदिश रूप में जोड़ दो। ठीक है, यही हमारा प्लान है। तो हम कर क्या रहे हैं बच्चों? हमने बोला कि इस धनावेश से पहले तो हम ये बताना चाह रहे हैं, देखो इधर ध्यान से, हम बेटा यहां पर बताना चाह रहे हैं कि धन क्यू से ए की दूरी कितनी होगी। क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चों? क्या बताना है आपको कि इस प्लस क्यू आवेश से ए की दूरी कितनी होगी? तो हम देखते हैं बेटा, देखो ये पूरी दूरी है 2l, 2l है, मतलब इसके अगर दो टुकड़े करूं तो ये हो गया l और ये भी हो गया बेटा क्या? l। ये इतना है l, और जबकि o से a तक क्या है बेटा? r दूरी है। ये पूरी दूरी r और इसमें से l अलग कर दो बेटा तो ये दूरी निकल जाएगी। फिर से देखो एक बार, ये पूरी दूरी क्या है बेटा? r, उसमें से इतनी अलग कर दो तो ये दूरी आ जाएगी। कितनी आएगी बच्चों ये दूरी? तो हम देखते हैं कि यहां पर ये वाली दूरी, मतलब कौन सी दूरी बेटा? कौन सी दूरी? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्लस क्यू से ए की दूरी, और ये दूरी आएगी बच्चों आर से एल को घटा दो, आर माइनस एल। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश से इसकी बेटा बिंदु ए की दूरी, बिंदु ए की दूरी बता सकते हो कि आप कितनी होगी बेटा? बिंदु ए की दूरी हमने अब भी बताया सर, प्लस क्यू से ए की दूरी आर माइनस एल होगी। कितनी होगी बेटा? आर माइनस एल। अच्छा, क्या प्लस क्यू एक बिंदु आवेश है? बिल्कुल है सर। क्या हम बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जानते? बिल्कुल जानते हैं सर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। पढ़े ना हमने, के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो हम बोलेंगे अतः प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस क्यू, प्लस क्यू लिख दिया, मतलब E मतलब तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण बेटा? प्लस क्यू के कारण। कैसे निकालेंगे हम? सूत्र क्या है? हमने पढ़ा है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो के रहेगा बेटा, नियतांक है, स्थिर विद्युत नियतांक। वायु या निर्वात के लिए इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे आगे चल के। क्यू की जगह क्या रखें? यहां भी आवेश प्लस क्यू है इसलिए क्यू ही रखेंगे। आर मतलब दूरी, तो यहां पर बेटा दूरी कितनी है? आर माइनस एल, आर माइनस एल का वर्ग। ये आ गया प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब बेटा देखो एक बार फिर से समझो इस बात को कि अगर इस प्लस क्यू के कारण हम देखें बिंदु ए पर तीव्रता, तो प्लस क्यू के कारण, धन के कारण तीव्रता बाहर की ओर होती, मतलब बेटा इस तरफ होगी। क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू के कारण कितनी आई है बेटा? के क्यू बटे आर माइनस एल का वर्ग। ये आ गई, किसके कारण आई बेटा? ये वाली प्लस क्यू के कारण। अब हमें निकालना होगा माइनस क्यू के कारण। तो पहले हम माइनस क्यू से दूरी निकालें बेटा, कि भाई पहले देख तो ले माइनस क्यू से कितनी दूरी पर है। तो क्या आप चित्र देख के बता सकते हो बेटा माइनस क्यू से ए की दूरी?
ध्यान से देखो आप, देखो ये दूरी L है, ये दूरी L, 2L इसलिए तो लिए थे, ये मध्य बिंदु O है तो L L, ठीक है बेटा। तो ये दूरी L है और यहां से ये दूरी R है, देखो ये L और यहां से ये R, तो ये पूरी दूरी कितनी हो गई R प्लस L, कितनी हो गई बच्चों R प्लस L। तो यहां पर मैं लिखूंगा, देखो ये इतना लिखना पड़ेगा हमें बोर्ड परीक्षा के लिए, अदरवाइज मैं डायरेक्ट डायरेक्ट भी बहुत सारा काम कर सकता था। तो हम लिखेंगे बेटा माइनस क्यू आवेश से किसकी दूरी, बिंदु ए की दूरी, बिंदु ए की दूरी कितनी आई है बेटा R प्लस L। और अब मैं लिखूंगा अतः माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर, बिंदु ए पर क्या निकालना चाहूंगा बेटा मैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बताएंगे क्या बेटा मेरे पास कितनी आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहली बात तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं E से दिखाता हूं, माइनस क्यू बराबर क्या होगा बेटा के क्यू बटे आर, आर मतलब दूरी, दूरी कितनी इस बार आर प्लस एल का वर्ग। ये आ गई बेटा, चित्र में देखो वापस आओ इधर, ये रहा आपका माइनस क्यू और इस माइनस क्यू के कारण, ऋण आवेश के कारण बेटा तीव्रता अंदर की ओर होती है, इसीलिए ऋण आवेश के कारण ए पर तीव्रता इस तरफ होगी और ई माइनस क्यू। अब आप ये सोचो प्लस क्यू के कारण इस तरफ है, माइनस क्यू के कारण इस तरफ है, ज्यादा कौन सी होगी। तो क्योंकि बेटा प्लस क्यू के करीब है ए, इसीलिए प्लस क्यू के कारण तीव्रता अधिक होगी। मतलब बेटा मैं यहां ये बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं बच्चों, कि चूंकि बिंदु ए प्लस क्यू के निकट है, बिंदु कौन सा बिंदु बेटा ए प्लस क्यू के निकट है, पास है, करीब है, कुछ भी लिख लो बेटा, निकट है, अतः, अतः बेटा प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता होगी वो ज्यादा होगी और माइनस क्यू के कारण तीव्रता कम होगी। देख बेटा प्लस क्यू के कारण तीव्रता इस तरह, माइनस क्यू के कारण इस तरह, परिणामी तीव्रता कैसे निकालोगे, तो बेटा प्लस क्यू के कारण तीव्रता इसको घटा दो, क्योंकि नेट रिजल्ट तो इधर नहीं निकलेगा, क्यों, ज्यादा वाला माइनस कम वाला माइनस करोगे तो रिजल्ट बेटा इस तरफ आएगा। जैसे मान लो 10 इस तरफ है कोई चीज, तीव्रता 10 इस तरफ है, 5 इस तरफ है, तो परिणामी तीव्रता किस तरफ आएगी, ज्यादा वाले की तरफ। कितनी आएगी, 10 इस तरफ 5 इस तरफ, मतलब बेटा 5 इस तरफ आएगी। तो अगर मैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाह रहा हूं बेटा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस बेटा काम होने ही वाला है, अब केवल गणित बची है, लिखने वाला काम तो ऑलमोस्ट हमने कर लिया है। तो परिणामी तीव्रता अगर मैं लिखना चाहता हूं बेटा, तो इसको मैं लिख रहा हूं ई नेट बराबर ई प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और घटा दूंगा बेटा माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब देखो प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता आई थी उसका मान रखना है बेटा, कितनी आई थी, ये आई थी के क्यू बटे आर माइनस एल का वर्ग। तो प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता आई थी बेटा वो थी के क्यू बटे आर माइनस एल का वर्ग, माइनस ये आई थी के क्यू बटे आर प्लस एल का वर्ग। क्या आपने बेटा एलसीएम लेना सीखा है, बिल्कुल सीखा ही होगा बेटा, 12वीं में आ गए हो आप लोग है ना। तो एलसीएम में जाएगा आर माइनस एल का वर्ग गुणित आर प्लस एल का वर्ग, भाग दोगे तो ये तो कट जाएगा बेटा, इसका गुणा ऊपर होगा तो के क्यू गुणित आर प्लस एल का वर्ग ऋण के क्यू गुणित आर माइनस एल का वर्ग। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे बेटा अपन, सर्व समीका वगैरह लगाते, के क्यू तो बाहर आ गया, देखो ध्यान से आप, आर प्लस एल का वर्ग मतलब आर का वर्ग धन एल का वर्ग धन 2RL, सर्व समीका लग गई बेटा। फिर यहां पर ऋण है,
यहां के क्यू बाहर ले आए, बचा क्या, आर माइनस एल पूरे का वर्ग। सर समीकरण यहां भी लगाएंगे बेटा, तो होगा ए का वर्ग धन बी का वर्ग होता है, लेकिन इस ऋण धन का ऋण हो जाएगा एल का वर्ग, और ऋण ऋण का धन 2r एल आ जाएगा बेटा, बटे इसमें देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, आर माइनस एल आर प्लस एल पूरे का वर्ग, दोनों में वर्ग लगा है वही, तो इसको मैं लिख सकता हूं पूरे का वर्ग। ठीक है, कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है बेटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट रहा है, तो कुल मिलाकर के मुझे जो तीव्रता मिलने वाली है बेटा, ई बराबर क्या मिलेगा, के क्यू, और यहां पर 2 RL मिलके बेटा बना लेंगे 4RL 4RL बटे बटे में आएगा बेटा, ये हो जाएगा ए ऋण बी, ए धन बी मतलब ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, और फिर पूरे का वर्ग तो लगा ही है साथ में। बोलिए बेटा कोई डाउट वाली बात इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा ध्यान से समझे बेटा, थोड़ा सा कुछ ट्रिकी काम कर रहा हूं अब मैं, ध्यान देना। इस 4 को मैं तोड़ तोड़ के 2 बार लिख रहा हूं, कैसे, 2 दूनी 4 होता है बेटा, 2 के, और साथ में बेटा क्यू तो है ही, और जो देखो टोटल था ये 4, 4 में से 2 तो बेटा यहां लिख दिया, बचा कितना, 2, 2 को मैं एल के साथ लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं अब भी बताता हूं मैं आपको, बटे ये हो जाएगा आर का वर्ग माइनस एल का वर्ग और पूरे का वर्ग। अब देख बेटा, ये 12 क्या है, 12 लिखा क्यों मैंने अब भी बताता हूं मैं आपको, ये 12 है बेटा, क्या है, यहां से प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी क्या है 12, और साथ में इंटू क्यू अगर मैं कर दूं तो क्यू इंटू 12 बराबर होता है द्विध्रुव आघूर्ण मतलब कि पी, तो यहां पर बेटा मैं क्यू इंटू 12 की जगह क्या रख सकता हूं, पी रख सकता हूं, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, Q इंटू 12 की जगह बेटा मैं रख रहा हूं P यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये हो जाएगा क्या बेटा, E बराबर 2K, 2K Q इंटू 12 की जगह P आ गया, बटे R का वर्ग माइनस L का वर्ग पूरे का वर्ग। अब हमने एक बात और करे थे बेटा शुरुआत में, कि ये जो R है बहुत बड़ा है किससे, 12 से, यानी कि 12 बहुत छोटा है R से, इसीलिए बेटा 12 छोटा है तो पक्की बात है L और ज्यादा छोटा होगा, और जब बेटा L बहुत ही ज्यादा छोटा है तो यहां L को घटाओ चाहे ना घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो L बहुत छोटा है, यानी कि बच्चों यहां पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को लगभग मैं लिख सकता हूं क्या, आर का वर्ग। क्यों लिख रहे हैं बेटा इसको हम आर का वर्ग, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि सर L बहुत ही ज्यादा छोटा है, यहां मैं L को नगण्य मान ले रहा हूं, यानी कि L यहां से हटा भी दूं मैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये चीज का उपयोग करते हैं बेटा अपन, ये साइड में लिख देंगे अपन। हाँ, तो यहां पर क्या हुआ, ये हो गया E बराबर 2kp बटे आर का वर्ग माइनस एल की वर्ग की जगह आर का वर्ग रखे बेटा, और यहां पर घात 2 लगे, ठीक है। अच्छा एक चीज थोड़ी सी बेटा यहां पर मिस्टेक हुई, आपको भी दिखी होगी, ये आर यहां पर छोड़ दिया हमने, ये आर को लेके चलना है अपने को, है ना, यहां पर ये बेटा देखो के लिखे क्यू लिखे 2 को 2 बार लिखे एल लिखे, आर रह गया था, आर यहां पर लेकर के चलना है, ठीक है ना, तो यहां पर भी आर आएगा बच्चों, तो अब होगा क्या देखो ध्यान से, 2 के पी आर बटे आर की घात 2 पूरे की घात 2 मतलब बच्चों आर की घात 4, अब यहां पर एक आर कैंसिल, यहां पर घात बची 3, ठीक है, तो कुल मिलाकर के बेटा अब जो रिजल्ट आया है जिसे आपको कर लेना है क्या याद, ये आया है परिणामी तीव्रता बराबर 2kp बटे आर की घात 3, ये आ गया है बच्चों किसी द्विध्रुव के कारण आर दूरी पर, आर दूरी पर कहां से बेटा, मध्य बिंदु से आर दूरी पर अक्षीय स्थिति का सूत्र, ठीक है, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ये क्या है बेटा, ये है, एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, किसी द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से
मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर बेटा, आर दूरी पर, आर दूरी पर द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण क्या निकाल लिए, ई मतलब बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर है बेटा, ये अक्षीय स्थिति में है ना, ये जरूर लिख लेना, अक्षीय स्थिति में। तो क्या है बेटा ये सूत्र, अक्षीय स्थिति में। तो सूत्र किस चीज का है, किसी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में आर दूरी पर, अक्षीय स्थिति में आर दूरी पर, आर दूरी पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है बेटा ये। ठीक है, इस सूत्र को रट लो अब आप कि अक्षीय स्थिति बोला मतलब E बराबर 2kp बटे आर की घात 3। ठीक है बच्चों, अब मान के चलो आपको कभी जरूरत पड़ी इसके सदिश रूप की, किसकी बेटा, सदिश रूप की। तो सदिश रूप के लिए हमें क्या चाहिए होता है, दो चीजें चाहिए होती है सर, परिमाण और दिशा। तो इसका सदिश रूप जब हम लिखेंगे बेटा, ई को मैं वेक्टर ही लिखूंगा, परिमाण तो ये रहा, अब इसमें दिशा चाहिए सर मुझे। क्या बता सकते हो बेटा ई की दिशा किस तरफ थी, शुरू में मैंने आपको बताया ई की दिशा पी के ही तरफ तो थी, तो क्योंकि बेटा ई की दिशा पी के ही दिशा में थी, इसीलिए यहां पर हम एक इकाई सदिश लेंगे पी कैप। पी कैप बताएगा कि इसका पी कैप का परिमाण तो एक होगा, इकाई सदिश है बेटा, परिमाण एक होगा, लेकिन इसकी दिशा पी की दिशा में होगी, और पी की दिशा में ही कौन मिलता है, हमें ई मिलता है, इसीलिए बेटा ऐसा लिखा मैंने। और देखो आप इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ई बराबर क्या लिख सकता हूं बेटा, 2k बटे आर की घात 3 पी गुणित पी कैप। याद करो बेटा इकाई सदिश बराबर मैंने बताया था आपको सदिश बटे सदिश का परिमाण, ये था इकाई सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो बेटा p को अगर मैं यहां लेके आ जाऊं, p इंटू पी कैप बराबर आएगा वेक्टर p। तो अगर मैं p इंटू पी कैप को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं मेरे बच्चों, वेक्टर p, और ये बन गया इसका क्या, सदिश रूप। ऐसा भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई सा भी एक लिख सकते हो। तो ये हो गया बेटा अक्षीय स्थिति का डेरिवेशन। आप इस पूरे डेरिवेशन को बढ़िया से नोट कर लेंगे, और अगर बेटा कहीं कोई डाउट आ रहा हो, छोटा सा भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब एक सवाल देखते हैं बेटा इससे रिलेटेड, बहुत अच्छा सवाल है, और इस टाइप के सवाल बिल्कुल बेटा नीट या जेई वगैरह में पूछे जा सकते हैं। सवाल कह रहा है कि दो आवेश है, एक है +2 नैनो कूलाम, NC लिखा बेटा मतलब नैनो कूलाम, और दूसरा है -2 नैनो कूलाम। एक है बेटा -2 नैनो कूलाम, और इससे कुछ दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर बेटा कौन है, +2 नैनो कूलाम। ये आवेश है एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूर, ये दूरी दी बेटा 5 सेंटीमीटर, मीटर में बदलना हो तो 100 से भाग दे देना, तो 0.05 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको गणना करना है। पहले द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं क्या बेटा, पहला हेडिंग डाल लो, द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P निकालना है। P के लिए तो हमने पढ़ा है बेटा, P बराबर Q गुणित L, P बराबर Q गुणित L। Q मतलब आवेश, आवेश कितना है बेटा 2 नैनो कूलाम, तो 2 रख दूं ना, नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है। नैनो कूलाम SI इकाई नहीं है, इसको SI इकाई में बदलेंगे 10 की घात -9 में, गुणित L, L मतलब बेटा ये दूरी, दूरी कितनी है 0.05 मीटर। तो अब गुणा करते आपसे आता होगा बेटा, ये हो जाएगा कितना 5 दूनी 10, एक काम करो ये हो जाएगा कितना 1 गुणित 10 की घात -10 आएगा क्या, ये हो जाएगा देखिए 0, 5 दूनी 10, हाँ बिल्कुल सही है बेटा, ये हो जाएगा 1 गुणित 10 की घात -10, यानी कि बेटा सीधा मैं लिख दूं 10 की घात -10। इकाई क्या आएगी, इकाई आएगी कूलाम मीटर, आवेश कूलाम है और बेटा दूरी है मीटर में, तो CM मतलब कूलाम
मीटर इसकी इकाई होगी। दूसरा क्या निकालना है, केंद्र से अक्ष पर स्थित, ये बेटा इसका केंद्र है, मान लो O है, इस केंद्र से इसकी अक्षीय स्थिति पर, जरूरी नहीं उस साइड बेटा, इस साइड भी तो जा सकते हैं, अक्षीय स्थिति पर बिंदु है, मान लो कोई बिंदु ए, मान लो कितनी दूर है बेटा, 5 मीटर दूर है। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब बेटा यहां पर बिंदु से दूरी, मध्य बिंदु से दूरी मतलब आर दिया है 5 मीटर, तो बेटा हम निकाल लेंगे, बड़े आराम से निकाल लेंगे। हमने पढ़ा है E बराबर, देखो एक और बात सीखो आप, क्या है, सवालों से कई बार कुछ शिक्षा भी प्राप्त होती है। ये दूरी है 5 सेंटीमीटर और ये दूरी है 5 मीटर, तो बेटा मैंने बोला था कि ये जो दूरी होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए, किससे, इस दूरी से, तो 5 मीटर की तुलना में 5 सेंटीमीटर नगण्य है, बिल्कुल बेटा ये दूरी बहुत कम है ना। तो E बराबर हमने क्या पढ़ा, 2kp बटे r की घात 3। तो देखो बच्चों, 2 k की जगह क्या रखोगे, k की जगह बेटा कोई माध्यम नहीं दिया है, तो हम रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। देखो k का मान आप ध्यान रखो बेटा, कितना होगा, k का मान होगा 2, पहले लिख रहे हैं, गुणित k की जगह मैंने रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब वायु ले लिया, और p मतलब बेटा p है, बटे r की घात 3। हाँ, अब मान रखते हैं फटाफट अपन, देखो कैसे, तो आ जाएगा E बराबर 2 गुणित 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बेटा मैंने आपको बताया था कितना होता है, 9 गुणित 10 की घात 9। पी कितना आया बेटा, 10 की घात ऋण 10 बटे बटे बेटा क्या है, आर की घात 3, आर मतलब दूरी है 5, 5 की घात 3। तो बस अब बेटा गुणा भाग जोड़ना घटाना बनता है, 9 दूनी 18, 10 की घात ऋण 1 बचेगी, और बटे में आएगा बच्चों 125। ठीक है, अब इसको हल करते हैं अपन, तो पहले तो भाग नहीं जाएगा, है ना, 180 हो जाएगा, 125 एकम 125, बचेगा कितना बेटा, 55, 55 बचेगा, तो हो जाएगा 550। 125 से अगर मैं करूं मैं 4 बार, तो बेटा 500 आएगा, तो 0.144 आ जाएगा, गुणित 10 की घात ऋण 1, या बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.0144, या बच्चों इसको लिख सकते हैं 1.44 गुणित 10 की घात ऋण 2। इनमें से सब उत्तर है, ई है बेटा, ई मतलब विद्युत क्षेत्र, इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई होते हैं न्यूटन प्रति, क्या होगी बेटा, न्यूटन प्रति कूलाम, है ना। तो आप इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था बेटा, आसान था। एक बात और थोड़ी सी यार बता ही दूं मैं अब चलते चलते, देखो जब भी हम कोई डेरिवेशन करें ना बेटा, तो आप यहां तक तो आ गया, ये भी लिख दोगे, सही है, सब सारी बातें सही है, लेकिन आखिरी में अगर जोड़ना चाहो तो ऐसा भी जोड़ सकते हो। क्या जोड़ सकते हैं बेटा, हम वायु तथा निर्वात में के बराबर क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बेटा इससे ई बराबर क्या हो जाएगा, 2kp, तो 2 गुणित के की जगह बेटा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित पी बटे आर की घात 3, या बेटा इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटे आर की घात 3। तो ये वायु या निर्वात के लिए ऐसा लिख करके हम आ सकते हैं, मतलब ये चीज ऐसी है, लिखना चाहिए बेटा, वैसे तो है ना, लिख दोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखोगे यहां छोड़ दोगे गलत नहीं होगा, मार्क्स तो पूरे मिलेंगे, ये मैंने बता दिया, ऐसा भी काम आप कर सकते हो। अच्छा, साथ में और इच्छा हो रही कि नहीं सर मैं 5 नंबर लायक लिखना चाह रहा हूं, तो और लिख दे बेटा अन्य माध्यम में। तो अन्य माध्यम में क्या करेगा तू बेटा, लिख दे के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो यहां से बन जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन गुणित 2p बटे आर की घात 3, ऐसा भी हम लिख के आ सकते हैं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती, आपको केवल वायु या निर्वात तक तो कर ही देना चाहिए, ये लिखना हो तो लिख सकते हैं बेटा। एक और बात सुन लो, बस जाते जाते बेटा आखिरी बात, इसे मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो याद करो, हमने बोला था बेटा एप्सिला बटे एप्सिला, सॉरी एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिला, क्या बोला था बेटा,
एप्साइलन नॉट बटे एप्साइला बराबर क्या बोला था हमने, के। क्या बोला था बच्चों, के। पक्की बात है ना। के किसको बोला था हमने, एप्साइलन आर मतलब बेटा रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब कि आपेक्षिक आपेक्षिक पारगम्यता या विद्युतशीलता बराबर क्या होगा, एप्साइला बटे बेटा एप्साइलन नोट, है ना, ये होता है। तो चाहे यहां तो हम देखो एप्साइला बराबर रख सकते हैं एप्साइलन आर इंटू एप्साइलन नोट, तो यहां पर हम ऐसा भी लिख के आ सकते हैं बेटा, ये ऐसे ही एक्स्ट्रा बातें हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, बस जान लो कि ऐसा भी लिखा मिल जाए तो कोई नई बात नहीं है बेटा, एक ही बात को घुमा घुमा के हम लिख रहे हैं। या बच्चों याद करो, इस एप्साइलन आर की जगह हमने के भी लिखा था, इसको हम क्या लिखते थे, के। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ई बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू के, और के क्या है बेटा यहां पर, परावैद्युतांक है ना, 2p/r³, ऐसा भी लिख के आ सकते हो आप। तो ये सारी बातें एक ही है, लेकिन बेटा ये सब तो ज्यादा हो गया है ना, डोज बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप तो इतना काम तो कर ही ले, ठीक है। ये था बेटा किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। डेरिवेशन मैंने बहुत कोशिश किया कि आराम से धीरे धीरे आपको चीजें समझाऊं, इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, फिर अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, ठीक है। मिलेंगे बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।